Hello, mindful learners, and welcome back to our channel Mindful Cats. I'm Srishti, and today we are going to cover chapter number 7 of grade 12 psychology. So let's quickly get started. So, chapter number 7 social influences and group processes. इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? We are going to cover सोशल इन्फ्लुएंस, जो हमारी सोसाइटी होती है उनके लोगों का हमारे ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होता है, एंड जो ग्रुप प्रोसेसेस होती हैं वो किस तरीके से फंक्शन करती हैं, ग्रुप्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं, एंड उनका हमारी लाइफ में रोल क्या है. सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद दिस. सो पहले एज यूजुअल वी डिस्कस व्हाई आर वी स्टार्टिंग दिस चैप्टर. ये चैप्टर हमारी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करेगा. तो हम लोग सब एक सोसाइटी का पार्ट है, एज वी ऑल नो. ठीक है, तो एज रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी इट इज आवर ड्यूटी to contribute towards developing a harmonious and cohesive society. Society, not strategy, but harmonious and cohesive society. हमारी जो हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी इज द पीपल वी आर सराउंडेड विद. हम लोगों की एक ड्यूटी बनती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू मेक श्योर आसपास सब लोगों के बीच में एक हार्मनी है, देयर सम यूनिटी, एक कनेक्शन है जो कि स्मूथली फंक्शन कर रहा है. लाइक वी ऑल नो दिस कोड, यूनिटी इज स्ट्रेंथ. आप कोई भी काम अकेला करोगे इन कंपैरिजन टू आप काम एक ग्रुप में करोगे, दैट पुट्स मोर एफिशिएंसी एंड प्रोवाइड्स अ बेटर रिजल्ट. सो इसीलिए हम लोग सीखेंगे इसमें कि ग्रुप की साइकोलॉजी क्या होती है, एंड इफ वी वांट टू फंक्शन इन अ ग्रुप किस तरीके से हम फंक्शन कर सकते हैं. सो एज यू ऑल नो, हम लोगों की एक साइकोलॉजी की बुक है, फ्लो चार्ट बुक दैट वी क्रिएटेड आवरसेल्व्स, एंड उसमें कुछ रिटन कंटेंट नहीं है बिकॉज हम लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है. दैट्स व्हाट फॉर हम यूट्यूब आते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने उसमें फ्लो चार्ट्स के थ्रू पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है. ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स एक्सप्लेन किए हैं क्लास 12th के. आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वो एब्सोल्युटली फ्री है, आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है. सो डू डाउनलोड इट. आपको हेल्प मिलेगी रिविजन में, पढ़ने में. एंड ये इस चैप्टर का फ्लो चार्ट जो हमने बना रखा है उस बुक में वो है, हम इसके थ्रू ही थोड़ा पढ़ने वाले हैं सो दैट आप लोग के लिए भी ईजी रहेगा व्हेन यू रीड इट. तो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर में जो फर्स्ट पैराग्राफ है दैट इज व्हाट इज ग्रुप. तो ग्रुप क्या होता है? ग्रुप इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम of two or more individuals who are interacting and interdependent, who have common motives, have a set of role relationships among its members, and have norms that regulate the behavior of its members. So group क्या होता है? एक organized system होता है. ग्रुप हम कह रहे हैं एक सिस्टम होता है दो या दो से ज़्यादा लोगों का जो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, बोल के कर सकते हैं, टाइप डिजिटल फॉर्म में कर सकते हैं, थ्रू मैसेजेस, एनीथिंग. A form of communication is happening basically. They are interacting with each other and are interdependent. Interdependent मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं. Who have common motives. मतलब जितने भी लोग होते हैं ग्रुप में उनके पास कुछ कॉमन मोटिव्स होते हैं, कुछ कॉमन गोल्स होते हैं, एक कॉमन एक ऑब्जेक्टिव होता है जो वो अचीव करना चाहते हैं साथ में. एंड हैव अ सेट ऑफ रोल रिलेशनशिप्स अमंग इट्स मेंबर्स. एंड सब जो मेंबर्स होते हैं उनके कुछ ना कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो परफॉर्म करते हैं स्टेइंग इन दैट ग्रुप. एंड हैव नॉर्म्स दैट रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स. एंड अब इतने सारे लोग हैं तो जैसे हम स्कूल में होते हो तो स्कूल में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो सबको फॉलो करने होते हैं. ऑब्वियसली बिकॉज देयर सो मेनी पीपल, सबके मैनरिज्म्स डिफरेंट होते हैं, सबका बिहेव करने का तरीका डिफरेंट होता है. तो कुछ हम रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर देते हैं कि वाइल बीइंग इन दैट ग्रुप आप वही रूल्स फॉलो करेंगे. तो इसी तरीके से कुछ नॉर्म्स होते हैं टू रेगुलेट किस तरीके से मेंबर्स बिहेव कर रहे हैं आपस में व्हेन दे आर इन दैट ग्रुप. तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन एक ग्रुप की. मूविंग अहेड वी हैव सेलिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप. अब फीचर्स क्या होते हैं एक ग्रुप के, हमने जो भी पढ़ी वो थी डेफिनेशन ऑफ ग्रुप. अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि एक ग्रुप के फीचर्स क्या होते हैं. तो ये जो हमारी फ्लो चार्ट बुक में से मैंने एक स्क्रीनशॉट ऐड करा है इस पोर्शन का, इस टॉपिक का. सो सेलिंग फीचर्स, देयर टोटल 7 फीचर्स हमने इसको कैटेगराइज कर दिया है. फर्स्ट इज कलेक्शन ऑफ 2 or more individuals. A group must have at least 2 members, though the number can be much larger.
अब ग्रुप का मिनिमम वैल्यू हमने सेट कर दिया 2 लोग, एक लोग में वैसे भी कोई ग्रुप नहीं होता, मिनिमम 2 लोगों में ग्रुप बनता है एंड 2 से ज्यादा का भी ग्रुप बन सकता है। अगर आप व्हाट्सएप पर अपना एक ग्रुप क्रिएट करने की कोशिश करना, इफ यू हैव क्रिएटेड, आपको पता होगा आप 2 लोगों का मिनिमम ग्रुप बना सकते हो, एक इंसान का कोई ग्रुप नहीं होता। दैट्स वाई मिनिमम 2 नंबर एंड 2 से कितने भी ज्यादा का एक ग्रुप बनता है। तो दिस वाज कलेक्शन ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल्स। सेकेंड इज कॉमन गोल्स और मोटिव्स। जो ग्रुप में जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबके पास एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है जो उनको साथ में बाउंड करके रखता है इन दैट ग्रुप। देन देयर इज थर्ड वन, इंटरेक्शन अमंग मेंबर्स। मेंबर्स जो होते हैं दे इंटरैक्ट एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू अचीव देयर गोल्स। अब जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली लाइक किसी भी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में आपस में कम्युनिकेट करते हैं टू अचीव देयर गोल्स। Then there is fourth one, which is interdependence. The actions of one member influence and are influenced by the actions of others. मेरे actions जो हैं वो मेरे group members को influence करेंगे and उनके actions मुझे influence करेंगे. This is interdependence. Then fifth one is roles and norms. Each member has specific roles and they are accepted roles, norms that guide behavior in that group. तो हर एक पर्सन की कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एंड सब मेंबर्स के लिए कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप एक स्मॉल ग्रुप देख लीजिए अपनी फैमिली का, आपके घर में देयर आर मेनी पीपल, योर फादर हैज स्पेसिफिक रोल्स, योर मदर हैज स्पेसिफिक रोल्स, यू एंड योर सिबलिंग्स हैव स्पेसिफिक रोल्स। तो सबके रोल्स डिफाइंड हैं कि रात के टाइम जब सब लोग खाना खा लेंगे तो डिशेस शायद आपका एल्डर ब्रदर वॉश करे या फिर आप वॉश करके रखो। तो मतलब आप लोगों ने कुछ रोल्स डिफाइन कर लिए ताकि ये सबकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एंड अब ग्रुप में कुछ एक्सेप्टेड नॉर्म्स भी होते हैं, अब कुछ रूल्स भी होते हैं। अब जैसे कि जब सब लोग डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं साथ में, नो वन विल यूज देयर डिवाइसेस, दैट्स द नॉर्म ऑफ दैट ग्रुप। या फिर सब लोग एक दूसरे को रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, कोई भी बीच कॉन्वर्जेशन में उठकर नहीं जाएगा। ये हमने कुछ नॉर्म्स एंड रूल्स सेट कर दिए उस ग्रुप के। तो एक ग्रुप की ये कैरेक्टरिस्टिक हुई कि ग्रुप में रोल्स एंड नॉर्म्स होते हैं। Sixth characteristic is sense of belongingness. Members feel that they are part of that group, creating a shared identity or we feeling. घर में किसी को भी कुछ छोटी सी भी चोट लग जाती है, देन फील होता है ना दैट अपने किसी अपने को फील लाइक चोट लग गई है। ग्रुप में भी ऐसा ही होता है, ग्रुप में एक बिलोंगिंग की फील होती है। ग्रुप के किसी एक मेंबर को कुछ बोल दे तो पूरे ग्रुप को वो फील होता है एंड दे फाइट टुगेदर फॉर इट। तो ये होती है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, अपनेपन की फीलिंग। ये ग्रुप का एक फीचर होता है। Then seventh one is continuity. Group usually exist for a certain duration. They are not momentary gatherings. तो अब आपकी स्कूल में क्या होता है कि कुछ ग्रुप एक्टिविटीज होती है, तो टीचर्स ग्रुप फॉर्म कर देते हैं। वो ग्रुप्स टेम्पररी ग्रुप्स होते हैं, वो लाइफ लॉन्ग नहीं चलते, कभी कभी चल जाते हैं, जैसे आपके फ्रेंड ग्रुप्स। फैमिली इज अ ग्रुप जो लाइफ लॉन्ग चलती है। तो कंटिन्यूटी वैरी करती है ग्रुप की। ग्रुप सर्टेन ड्यूरेशन के लिए भी हो सकता है, फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन भी हो सकता है, वो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ग्रुप्स में आगे। सो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप। मूविंग ऑन, अदर कलेक्शंस ऑफ पीपल। अब ग्रुप के असाइड भी हमने जो कलेक्शन ऑफ पीपल है ना, उनको अलग अलग नेम्स में कैटेगराइज करा है। एक तो हमने बोला कि अगर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं तो हम उसको ग्रुप बोल रहे हैं। अब ग्रुप के भी टाइप्स होते हैं, मतलब कलेक्शन ऑफ पीपल के भी टाइप्स होते हैं, तो हम लोग वो पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं। तो अदर कलेक्शन ऑफ पीपल में हम पे 4 और चीजें आती हैं, विच इज फर्स्ट वन इज क्राउड। अब क्राउड जो होता है वो प्रेजेंट बाय चांस। अब किसी का एक्सीडेंट हो गया अचानक से रोड पे एंड बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, दैट इज अ क्राउड। वो लोग किसी एक बाई चांस वो लोग आके इकट्ठा हो गए, उनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, कोई गोल नहीं था, वो बाई चांस आके इकट्ठा हो गए। पर जैसे ग्रुप में हमने एक फीचर पढ़ा था, उनका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। एक्सीडेंट हुआ, सब लोग देखने आया, तो उनका एक ऑब्जेक्टिव बन गया, पर लेकिन ये किसी इंटेंशनली नहीं हुआ है। मतलब ये जो फॉर्म हुआ है क्राउड, ये इंटेंशनली फॉर्म नहीं हुआ है, ये बाय चांस फॉर्म हुआ है। सेकेंड वन इज टीम। टीम क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होती हैं टीम के लोगों में एंड दे आर कमिटेड टू अ कॉमन गोल। जो टीम मेंबर्स होते हैं, क्रिकेट टीम हो गई, आपकी स्कूल की किसी स्पोर्ट्स की टीम हो गई, या फिर एक डिबेट कंपटीशन की टीम हो गई जो स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही है, उनके पास कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होते हैं।
टीम में कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स का मतलब क्या है? अगर एक बास्केटबॉल टीम है तो इसका मतलब जितने भी प्लेयर्स हैं उन सबको बास्केटबॉल खेलना आता है। डिबेट टीम है तो जितने भी प्लेयर्स हैं उन सबको डिबेट में इंटरेस्ट है, दे नो हाउ टू डिबेट प्रॉपर्ली। तो उनकी एक कॉम्प्लीमेंट्री स्किल हो गई, ऐसी स्किल जो सबके अंदर है, एंड दे आर कमिटेड टू अ कॉमन गोल। एक टीम का मेन कॉमन गोल क्या होता है? वी हैव टू विन दैट गेम, वी हैव टू विन दैट चैलेंज। तो एक कॉमन गोल हो गया एंड उनकी कॉम्प्लीमेंट्री स्किल हो गई। सो दैट इज अ टीम। देन थर्ड वन इज ऑडियंस। ऑडियंस क्या होती है? ऑडियंस आर असेंबल्ड फॉर अ स्पेशल पर्पस। अब देखिए, क्राउड और ऑडियंस दोनों चीजों में डिफरेंस है। क्राउड बाय चांस उनका ऑब्जेक्टिव एकदम बन गया, इंटेंशनली नहीं बना है, वो एक्सीडेंटली बन चुका है अचानक से। ऑडियंस, ऑडियंस जैसे कि कोई क्रिकेट मैच चल रहा है इन अ स्टेडियम, तो बहुत सारे लोग गए हैं क्रिकेट मैच देखने, तो या फिर कोई शो चल रहा है, म्यूजिशियन का शो है, बहुत सारे लोग म्यूजिशियन का शो देखने गए हैं। सो दे आर असेंबल्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। उन लोग का एक पर्पस है जो कि प्री डिसाइडेड था, वो लोग चाहकर वहां पर आए हैं। रोड पे तो एक्सीडेंट हो सकता है, आपकी मर्जी से नहीं होता ना, लाइक यू डिडंट एक्सपेक्टेड इट टू हैपन, पर ऑडियंस, एज अ ऑडियंस, पीपल ऑफ दैट ऑडियंस एक्सपेक्ट दैट थिंग टू हैपन, तभी वो वहां पे देखने गए हैं। सो दैट इज ऑडियंस। देन हमारे पास फोर्थ आता है मॉब। मॉब जो होता है वो हम कहते हैं जब भी फॉर एग्जाम्पल प्रोटेस्ट होते हैं या फिर दंगे हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोग आके इकट्ठा होते हैं एंड वो काफी इम्पल्सिव होता है। अब इसमें वो लोग साइलेंटली प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो अग्रेसिव भी बन सकता है मॉब। तो मॉब वो होता है कि कुछ अग्रेसिव चीज है विच यू नो मेड दैट crowd, basically made that crowd turn into a mob. So these were the other collections of people other than group. Now we have group versus team. अब हमने group पढ़ा था एंड अभी चार जो collection of people पढ़े उसमें हमने team पढ़ा था। अब उस team और group के बीच का क्या difference है, ये एग्जाम में आ सकता है। So we will look at this. So group जो होता है, सबसे पहले हम definition देखते हैं group की। Group is a collection of individuals who interact and share common goals, whereas team is a special type of group where members work together in a coordinated way to achieve a specific common objective. Group जो होता है उसमें individuals होते हैं, वो एक दूसरे से interact करते हैं, कुछ common goals share करते हैं। जो team होती है, team group of people होती है where the team members work together to achieve a specific objective, वो कुछ साथ में हासिल करना चाहते हैं। And group में they are sharing common goals. Team could be a part of group. Group is a wider term and team उसके अंडर हम कह सकते हैं आती है। अब ग्रुप का गोल क्या होता है? ग्रुप का गोल may have individual as well as shared goals. ग्रुप के पास एक इंडिविजुअल गोल भी हो सकता है, शेयर्ड गोल भी हो सकता है। टीम के लिए has one clear shared goal that all members are committed to. और टीम का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ऐसा ऑब्जेक्टिव होता है जो सारे मेंबर्स को अचीव करना है साथ में। ग्रुप हो सकता है किसी एक पर्सन का गोल हो एंड बाकी सब लोग बस उसकी हेल्प कर रहे हो टू मेक देम अचीव दैट गोल। ओके, इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस ग्रुप में किस तरीके की होती है? मेंबर्स में वर्क इंडिपेंडेंटली और इंटरडिपेंडेंटली। ग्रुप में लोग इंडिपेंडेंटली भी वर्क कर सकते हैं, इंटरडिपेंडेंटली भी वर्क कर सकते हैं। लाइक इन ऑफिस, ऑफिस में अपर लेवल, लोअर लेवल, इस तरीके के लेवल्स डिवाइडेड होते हैं। अपर लेवल पे सब अपना काम कर रहे हैं, लोअर लेवल पे सब अपना काम कर रहे हैं, एवरीवन इज रिपोर्टिंग टू समवन एंड वो पर्सन अपना काम करके लाइक दे आर मेकिंग थिंग्स वर्क, दैट कुड बी अ ग्रुप। अब टीम में क्या हो रहा है? मेंबर्स आर हाईली इंटरडिपेंडेंट एंड रिलाई ऑन ईच अदर स्किल्स। अब यहाँ पर कोई भी पर्सन, अगर एक क्रिकेट का मैच चल रहा है या फिर एक फुटबॉल मैच चल रहा है, तो वहां पे कोई भी पर्सन अकेले नहीं वर्क कर सकता, बिकॉज यू माइट हैव सीन मेनी मैचेस जिसमें एक पर्सन ने कोशिश किया दैट आई वांट टू बी द हाईलाइट ऑफ दिस गेम एंड पूरी टीम हारी गई जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन पर्सन सेल्फिशनेस जो कहा जाती है। तो आप टीम में कभी भी सेल्फिशनेस नहीं दिखा सकते हो, आपको इंटरडिपेंडेंट रहना पड़ता है। अपने टीम मेंबर्स की स्किल्स पर आपको कहीं ना कहीं डिपेंडेंस शो करनी पड़ती है। अब ग्रुप में रोल्स क्या रहते हैं? रोल्स में नॉट बी क्लियरली डिफाइंड, टीम में रोल्स आर क्लियरली डिफाइंड बेस्ड ऑन स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। टीम में आपको सबकी स्किल्स, सबकी एक्सपर्टीज पता होनी चाहिए, उसी अकॉर्डिंग आप पूरी टीम स्ट्रैटेजी बनाते हो। पर ग्रुप में रोल्स मे बी नॉट क्लियरली डिफाइंड, जिसको जो काम मिलता है वो कर लेते हैं। देन देयर इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी ग्रुप में किस तरीके की होती है? इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी इज प्राइमरी and in a team both individual and mutual accountability are important. Accountability मतलब किसकी responsibility बनती है to hold that group. ग्रुप में हो सकता है there is a group leader,
टीम में देयर इज अ टीम लीडर, बट स्टिल यहाँ पे इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी भी होती है एंड म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी भी होती है। सब टीम मेंबर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एंड टीम लीडर की तो ऑफकोर्स बनती है। देन देयर इज डिसीजन मेकिंग। ग्रुप में मे बी लीडर सेंटर्ड, लाइक आई सेड डिसीजन मेकिंग, शायद एक लीडर है जो सारे ग्रुप के डिसीजंस ले रहा है, बट इन अ टीम often collaborative with shared decision making. But a good team, what a good team does is they take shared collaborative decision making. वहाँ पे proper discussions होता है and then only a final decision is taken. Coordination may be low or moderate. Group में there can be low or moderate coordination, but in a team high degree of coordination is essential. टीम को मैच जीतना है, they want to achieve like a bigger goal, तो वहाँ पे coordination is very very like highly important. Outcome, ग्रुप का आउटकम क्या निकलता है? The result is the sum of individual contributions, and in a team the result is a synergy greater than the sum of individual efforts. तो ग्रुप में जो भी सब लोग छोटा छोटा काम कर रहे हैं उससे मिलकर एक यू नो सबके छोटे छोटे जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे उनसे मिलकर एक रिजल्ट फॉर्म हुआ है। बट इन अ टीम व्हाट इज हैपनिंग इज जो इंडिविजुअल एफर्ट्स उन्होंने पुट करे हैं उन सब की मिलकर जो हम लोग को रिजल्ट मिलता है वो मिलता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ग्रुप में आप लोग को प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दिया है, टीचर फॉर्म्ड ग्रुप एंड आप लोग को प्रेजेंटेशन फॉर्म करनी है। ओके हो सकता है देयर इज ऑलवेज वन मेंबर जिसने एफर्ट्स नहीं डाले, एक ने बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाले, एक ने थोड़े से एफर्ट्स डाले, तो सबके थोड़े थोड़े एफर्ट्स इंडिविजुअल एफर्ट्स मिलाकर जो रिजल्ट बना वो बना। बट टीम में इंडिविजुअल एफर्ट्स इक्वली डिवाइडेड होते हैं एंड जितने एफर्ट्स वो डालते हैं उतना ज्यादा ही पॉजिटिव रिजल्ट टीम को रिसीव होता है। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड टीम। मूविंग अहेड, टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। एज आई सेड हम लोग अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ग्रुप्स क्या होते हैं। तो ग्रुप्स के 3 टाइप्स होते हैं मेनली, प्राइमरी सेकेंडरी। डिफ्रेंसिएशन 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, फॉर्मल इनफॉर्मल, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। सो प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप इट इज like this thing, primary and secondary group, it is based on nature of relationships by C.H. Cooley. ओके सो इसमें प्राइमरी ग्रुप पे सबसे पहले आते हैं। व्हाट इज प्राइमरी ग्रुप? स्मॉल क्लोज नेट ग्रुप विद फेस टू फेस इंटीमेट एंड इमोशनल रिलेशनशिप्स। एग्जाम्पल हम फैमिली ले लेते हैं या क्लोज फ्रेंड्स ले लेते हैं। अब आपके फ्रेंड्स हैं, स्कूल वाले हो सकते हैं, कॉलेज वाले हो सकते हैं, जो भी आपके एकदम टाइटली बाउंड जो आपके रिलेशंस होते हैं उसको हम कहते हैं प्राइमरी ग्रुप। ये स्मॉल होते हैं ग्रुप्स, इन ग्रुप साइज के यूजुअली बड़े नहीं होते हैं एंड फेस टू फेस इंटीमेट इंट्रैक्शंस होते हैं एंड एक इमोशनल रिलेशनशिप्स होती हैं। इमोशनल रिलेशनशिप्स कहाँ पर आती है? जब आप किसी फ्रेंड की बात कर रहे हो या एक फैमिली की बात कर रहे हो जो आपको बाय नेचर मिली है। तो दिस इज आवर प्राइमरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप क्या हो गया? लार्जर, more impersonal, goal oriented and less intimate relationships. Example, classmates and co-workers. अब आपके classmates हैं, अब like understand the difference. आपकी पूरी क्लास में suppose there are 30 students. 30 students में से there are 2 people who are like the closest to you. They are your best friends. They know everything about your family, about you, आपके dislikes, likes, everything. आप तीनों बहुत ज़्यादा close हैं, but बाकी के जो लोग हैं वो आपका secondary group बन गया। इट्स अ लार्ज ग्रुप, सब लोग इंटरेक्ट करते हैं बट इतना ज्यादा पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होता, इतना इमोशनल कनेक्शन नहीं है। बट आपके जो 2 फ्रेंड्स हैं उनके साथ आपका इमोशनल कनेक्शन है एंड उनका अगर कोई कुछ ऊंचे आवाज में बोल दे देन यू गेट हैम्पर्ड। तो इस वजह से लाइक यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ग्रुप एंड अ सेकेंडरी ग्रुप। देन आता है हमारे पास फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स। ये तो नाम से भी हमको समझ आ रहा है, दिस इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो फॉर्मल ग्रुप क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड ग्रुप विद डिफाइंड रोल्स, रूल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यूजुअली क्रिएटेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल स्कूल कमेटी, वर्क टीम। तो फॉर्मल ग्रुप हो गया, ऑब्वियसली फॉर्मल से समझ आ रहा है जो स्कूल या हमारे फॉर्मल एक सेटिंग में बना है एंड इसमें डिफाइंड रोल्स होते हैं एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एंड ये कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है अपना काम करवाने के लिए। इनफॉर्मल ग्रुप क्या होता है? फॉर्म नेचुरली ड्यू टू पर्सनल रिलेशनशिप्स और कॉमन इंटरेस्ट,
नो फॉर्मल रूल्स. एग्जाम्पल फ्रेंड्स एट वर्क प्लेस, हॉबी ग्रुप्स. जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया ना प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप का आपके स्कूल में, वैसे इमेजिन यू आर वर्किंग, आप एक ऑफिस में वर्क कर रहे हो, तो ऑफिस में टीम्स बनाई जाती हैं. जैसे एक क्लाइंट है, उसके लिए एक अलग टीम बना दी, दूसरे क्लाइंट के लिए अलग टीम बना दी. अब इनफॉर्मल ग्रुप में क्या हो गया, आपकी टीम्स तो बनी हुई है, बट हो सकता है ना आपके जो कलीग्स हैं, जो आपके वर्क प्लेस पे जो फ्रेंड्स है वो दूसरी टीम में हो, बट आप लोग का एक अलग से भी एक ग्रुप है, तो वो हम कह सकते हैं वो एक इनफॉर्मल ग्रुप है, वो आप लोगों ने बनाया. इनफॉर्मल नाम से समझ आ रहा है आपने खुद विलिंगली बनाया है. ठीक है. देन देयर इज इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप. ये है बेस्ड ऑन द सेंस ऑफ बिलोंगिंग. दिस इज बाय WH Sumner. इसमें इन ग्रुप पे आते हैं पहले. इन ग्रुप इज ग्रुप टू विच एन इंडिविजुअल फील्स दे बिलोंग, आइडेंटिफाइड बाय वी फीलिंग, your own culture or religious group. Out group, group to which an individual does not belong, often seen as they. Rival sports team, other community. So this is very simple. In group मतलब मेरा group, out group मतलब दूसरे का group. आप इंडिया imagine करिए, like the widest thing जो everyone can relate with. अगर हम बाहर की किसी कंट्री में जाते हैं, suppose we go to Japan. जापान में if I find an Indian, a person who says their nationality is Indian, तो मुझे एक इन ग्रुप वाली फीलिंग आएगी. बट ऑन द अदर हैंड जो वहाँ के जापानीज पीपल होंगे उनसे मुझे आउट ग्रुप की फीलिंग आएगी. दे आर जापानीज, वी आर इंडियन. सो दिस इज व्हाट इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप इज. सो दीज वर द टाइप्स ऑफ ग्रुप्स. नाउ मूविंग ऑन टू व्हाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप. अब ये ग्रुप ज्वाइन करने की नीड क्या है हम लोगों को, तो उसके हमारे पास ये सब रीजंस हैं. एंड इन सब रीजंस को याद करने के लिए एक एक्रोनियम वी हैव क्रिएटेड विच इज GPS4. S4 मतलब S 4 टाइम्स है, तो इसीलिए GPS4. G से क्या आता है, गोल अचीवमेंट. इंसान ग्रुप क्यों ज्वाइन करता है, कुछ गोल अचीव करने के लिए, टू अकम्प्लिश टास्क एंड ऑब्जेक्टिव्स मोर इफेक्टिवली विथ कलेक्टिव एफर्ट. अब वही बात आ गई, आपको एक गोल अचीव करना है, आप अकेले उसे करने की कोशिश करोगे, उससे ज्यादा जल्दी गोल आपका एक टीम में अचीव हो जाएगा. दैट्स व्हाई पीपल जॉइन ग्रुप्स. देन P से आता है प्रोवाइड नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, टू शेयर एंड गेन इंफॉर्मेशन, लर्न फ्रॉम अदर्स एंड एक्सपीरियंसेस. आप लोग कभी भी अकेले इतने नॉलेजेबल नहीं हो सकते जितना आप एक ग्रुप में नॉलेजेबल हो सकते हो, बिकॉज ग्रुप में everyone shares their own individual mindsets, their what they have learned. आप सब कुछ नहीं सीख सकते हो, सब कुछ अलग अलग सीख कर आते हैं. everyone has something unique to say. तो आप सब लोग जब कलेक्टिवली बात करते हैं, you sit in a group, you learn so many things. so इससे आपको काफी नॉलेज मिलती है एंड इन्फॉर्मेशन मिलती है. देन S, फर्स्ट S is for security, to feel safe and supported in a group setting. अकेले से ज्यादा ऑब्वियसली हम एक ग्रुप में सेफ फील करते हैं. सेकेंड S, satisfaction of psychological and social needs, to fulfill needs for belongingness, love and acceptance. हमने जो वो एक पिरामिड पढ़ा था, पिरामिड ऑफ नीड्स मैस्लो का, उसमें भी था दैट लाइक सेकंड हमारी जो प्राइमरी नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के बाद ये बिलोंगिंगनेस की फीलिंग ही आती है. लाइक वी नीड पीपल, वो हमारी एक साइकोलॉजिकल नीड है, सोशल नीड है. देन थर्ड S आता है हमारा स्टेटस, टू गेन रिकॉग्निशन, प्रेस्टिज एंड अ सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस. स्टेटस मिलता है हम लोग को, जिन लोगों के साथ हम बैठते हैं उन लोगों की स्टेटस से भी हमारा इन्फ्लुएंस होता है स्टेटस. सो दैट्स व्हाई पीपल फॉर्म ग्रुप्स विद पीपल जिनकी तरह उन्हें बनना है या फिर जिनकी तरह उन्हें अपीयर होना है. देन आता है सेल्फ एस्टीम, द फोर्थ S, सेल्फ एस्टीम, टू बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ वर्थ थ्रू ग्रुप मेंबरशिप. आप किसी ग्रुप के पार्ट हो, वहाँ पे पॉजिटिव बातें होती हैं, दे अप्रिशिएट यू फॉर योर गुड क्वालिटीज, तो ऑब्वियसली आपका सेल्फ एस्टीम बूस्ट होता है. एंड सेल्फ एस्टीम तभी बूस्ट होता है व्हेन यू कैन क्लियरली कम्युनिकेट आपके माइंड में क्या चल रहा है, एंड आप जब अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो एंड पीपल अप्रिशिएट इट, ऑब्वियसली आपका सेल्फ एस्टीम बूस्ट होता है. सो दीज वर द 6 फीचर्स, या 6 रीजंस व्हाई पीपल ज्वाइन ग्रुप्स. तो इसमें इजीली आप रिमेंबर कर सकते हो. G stands for goal achievement, P stands for provide knowledge and information, S stands for security, then satisfaction of psychological and social needs, status and self-esteem. So ये थे हमारे needs. Then moving ahead with how groups are formed. अब हमने ये देख लिया कि लोग ग्रुप ज्वाइन क्यों करते हैं, पर अब ये ग्रुप्स बनते किस तरीके से हैं. ग्रुप्स बनते हैं PCS,
PCS जैसे IAS होता है वैसे PCS होता है, उस चीज से आप इसको रिमेंबर कर सकते हो। PCS, इन 3 चीजों के थ्रू ग्रुप्स जो है हमारे फॉर्म होते हैं। P stands for proximity. Proximity मतलब होता है डिस्टेंस से रिलेटेड है, proximity, right? People who are physically close to each other. Example, classmates, neighbors, co-workers tend to interact more often. अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब 2 स्कूल्स हैं, एक स्कूल है फॉर एग्जाम्पल ABC पब्लिक स्कूल, दूसरा है DPG ग्लोबल स्कूल। तो जो हमारा फर्स्ट स्कूल था ABC पब्लिक स्कूल, उसमें वही लोग जाएंगे जो स्कूल के प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, तो वो लोगों ने ग्रुप फॉर्म किया। पर जो हमारा XYZ व्हाटएवर स्कूल है, फॉरगॉट द नेम, वो वाला जो स्कूल था उसमें जो स्टूडेंट्स जाएंगे वो स्टूडेंट्स जाएंगे जो उस स्कूल की प्रॉक्सिमिटी के पास रहते हैं। अब जो इनके क्लासमेट्स बने दोनों स्कूल्स में अलग अलग, वो इस वजह से बने क्योंकि दे वर लिविंग नियर दैट स्कूल, तो मतलब उनकी प्रॉक्सिमिटी, वो आसपास रहते हैं, इसलिए उनका वो ग्रुप फॉर्म हुआ है। इसी तरीके से प्रॉक्सिमिटी इज अ रीजन हाउ ग्रुप्स आर फॉर्म। फ्रीक्वेंट इंटरैक्शंस इंक्रीज फेमिलियरिटी। अब ग्रुप इसलिए फॉर्म हुआ क्योंकि वो लोग एक जगह पर जाते हैं, उनका बार बार इंटरैक्शन होता है, फेमिलियर हो जाते हैं एक दूसरे से ज्यादा टाइम तक मिलते मिलते, जिस वजह से ग्रुप फॉर्म हो जाता है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर इन क्लास ऑफन फॉर्म फ्रेंडशिप्स। अब आप ये भी देख सकते हो कि आपका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है, आप जिस जगह फर्स्ट डे ऑफ स्कूल बैठते हैं मोस्टली वो वाले फ्रेंड्स आपके एंड तक रुकते हैं, बिकॉज आपका ग्रुप वहां पे एक फॉर्म हो जाता है। देन सेकेंड इज C, common motives and goals. People with shared interests, needs or objectives come together to achieve them collectively. These shared purposes act as a unifying force. Example, players joining a sports team to win a tournament. अब एक स्पोर्ट्स टीम है, एक क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में वो लोग ही जाएंगे ना जिन लोग को क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा या फिर उन लोग को क्रिकेट में अपना कुछ कार्य फॉर्म करना है। तो मतलब जितने भी लोग क्रिकेट में जा रहे हैं, दे शेयर द सेम इंटरेस्ट, दे हैव द सेम नीड्स, या फिर उनके सेम ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसलिए वो लोग उस टीम में गए, एंड उस सेम ऑब्जेक्टिव की वजह से ही उन लोग का ग्रुप फॉर्मेशन हुआ है। सो दिस इज द सेकेंड वे जो ग्रुप्स फॉर्म होते हैं। लाइक एग्जाम्पल है वही, प्लेयर्स ज्वाइनिंग अ स्पोर्ट्स टीम टू विन अ टूर्नामेंट। देन थर्ड वे जो ग्रुप्स फॉर्म होते हैं, दैट इज सिमिलैरिटी। People who have similar attitudes, values, backgrounds, or lifestyles feel more comfortable with each other. Similarity creates a sense of understanding and belonging. Example, friends who enjoy the same music genre or hobbies. अब Taylor Swift, when I say Taylor Swift, जितने भी Taylor Swift fans हैं, Swifties हैं, they all will unite, क्योंकि हम लोगों का एक सेम लाइकिंग है, हम लोग की सेम हॉबी। फर्स्टली हम लोग को म्यूजिक बहुत पसंद है, सेकेंड हम लोग को स्पेसिफिक सिंगर, दैट म्यूजिशियन, वो लाइक आर्टिस्ट, म्यूजिक आर्टिस्ट बहुत ज्यादा पसंद है। तो इस वजह से हम लोग के पास कुछ एक सिमिलैरिटी है, वी शेयर समथिंग सिमिलर, तो इस वजह से ग्रुप फॉर्म हुआ है। सो 3 वेज जो ग्रुप फॉर्म होता है, दैट इज प्रॉक्सिमिटी, कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स, सिमिलैरिटी, PCS। मूविंग ऑन, विच इज टकपैन स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। इसके लिए भी हमने एक एक्रोनियम बना रखा है, विच इज FSNPA। This doesn't make any sense, but FSNPA, इस तरीके से आप प्रोनाउंस करो, maybe you will remember it. So FSNPA, this is the stage of group formation. Group formation कैसे होता है we studied, but अब किस किस stage से वो group जाता है we'll study that. First is forming, the initial stage where members come together and get acquainted. Members are polite, cautious and trying to understand the group purposes and structure. आप इसको अपनी स्कूल स्टोरी मान के चलिए। आप लोग का स्कूल का फर्स्ट डे है, ग्रेड 12th का आपका फर्स्ट डे है स्कूल का। यू वेंट टू द स्कूल, आप क्लास में बैठे, सब आपके लिए न्यू स्कूल है वो एकदम, यू हैव नेवर सीन दोज पीपल। यू वेंट इन दैट क्लास, अब आप सब लोग वहाँ पे आसपास बैठे, एंड ऑन द वेरी फर्स्ट डे एवरीवन इज वेरी पोलाइट, राइट। कोई भी बहुत ऐसे संभल के बात करते हैं, दे डोंट शेयर देयर पर्सनल थिंग्स, ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं, दे आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, है ना। पर्पस समझ रहे हैं कि आपको, आपने 12th में ह्यूमैनिटीज चूज करी है या फिर साइंस चूज करी है, तो साइंस क्यों चूज करी है, व्हाट इज योर गोल, वी आर अंडरस्टैंडिंग, मतलब ग्रुप की फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। स्टॉर्मिंग, अ स्टेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉम्पिटिशन एज मेंबर्स एक्सप्रेस differing opinions, struggles for leadership, role clarification and power में आकर, and जैसे एक हफ्ता हो जाता है ना, थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाती हैं, मुझे ये पसंद नहीं है, दिस इज नॉट
पार्ट ऑफ माई ग्रुप, मैं दूसरा ग्रुप फॉर्म करूंगी, गर्ल्स का अलग ग्रुप बन जाता है, बॉयज का मोस्टली अलग ग्रुप बन जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली वी डोंट हैव द सेम माइंड सेट एज ईच अदर, इसलिए ग्रुप डिफरेंट हो जाते हैं. देन उसके बाद लीडरशिप, हु विल बी द क्लास मॉनिटर, टीचर ने बोल दिया क्लास मॉनिटर बनवाना है किसी को, ग्रुप लीडर होना है, तो हु विल टेक द लीडरशिप. रोल क्लैरिफिकेशन, सबके रोल्स क्या क्या रहेंगे, हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी करते हैं ना, जैसे हु वुड बी द ब्लैक बोर्ड इन चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी इन चार्ज, ऑल ऑफ दैट हम लोग रोल क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं. एंड पावर किसके पास रहेगी. सो स्टॉर्मिंग स्टार्ट हो जाती है ग्रुप के अंदर. देन देयर इज नॉर्मिंग, मेंबर्स डेवलप शेयर नॉर्म्स, रूल्स एंड सेंस ऑफ यूनिटी. Cooperation increases and conflicts are reduced as roles become clear. And with time roles defined हो जाते हैं that this is my group, this is your group. आपस में बात नहीं करेंगे. These people are friends. इनसे हम बात करेंगे तो बस इतनी बात करेंगे. स्पोर्ट्स पीरियड में सिर्फ हम लोग खेलेंगे. So ऐसे रूल्स करके डिफाइंड हो जाते हैं एंड नॉर्म्स बन जाते हैं that how things are going to happen. And इससे कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस हो जाते हैं because सब अपनी अपनी जगहों पे अपने अपने रोल्स में सेट हो जाते हैं. Then comes performing. The group works efficiently towards achieving its goals. High trust, interdependence, and productivity are seen. अब असेंबली होनी है. The teacher said कि आप लोगों को असेंबली ऑर्गेनाइज करनी है. तो पूरी जो क्लासरूम है दे ऑल वर्क कलेक्टिवली, क्योंकि सब लोग को पता है हु इज द क्लास मॉनिटर, दे विल टेक द फर्स्ट स्टेप इन डिवाइडिंग द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. वो ग्रुप ऑलरेडी ऑब्वियसली ग्रुप्स बीच बीच में डिवाइड हो गए हैं, तो दैट इज द आर्टिस्टिक ग्रुप, तो उनको सारा आर्टिस्टिक वर्क करना है. दैट इज द डांसिंग ग्रुप, तो वो डांसिंग करेगा. तो इस तरीके से परफॉर्म कर पाते हो आप लोग, कलेक्टिवली वर्क करते हो टू अचीव वन गोल. देन आता है एडजॉर्निंग. The group disbands after achieving its objectives or when the purpose is fulfilled. Members may feel a sense of accomplishment or sadness at separation. अब ये सब आप लोगों ने परफॉर्म किया, आप लोग की क्लास 12th कंप्लीट हो गई. 12th कंप्लीट हो गई, सब लोग का मेन ऑब्जेक्टिव यही था क्लास 12th पास आउट करनी है. सब लोग का गोल अचीव हुआ है, यहाँ पर सब लोग पास आउट हो चुके हैं. तो अब ग्रुप ऑब्वियसली एडजर्न होगा, ग्रुप टूट जाएगा. अब उसके अंदर से इट्स योर चॉइस, अगर आप चाहते हो आप एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो जस्ट टू स्टे इन कॉन्टैक्ट विद योर क्लास 12th मेट्स. तो इसी तरीके से एक ग्रुप की फॉर्मेशन चलती है. एडजॉइनिंग इज एन ऑप्शनल पार्ट. कुछ ग्रुप्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, मोस्ट ग्रुप्स खत्म हो जाते हैं. कुछ ग्रुप्स होते हैं जो लाइफ लॉन्ग या लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहते हैं. सो दिस वाज टकमैन्स स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन. इसके लिए द एक्रोनियम इज FSNPA. ओके, so we move on to elements of group structure. अब एक ग्रुप जो होता है, ग्रुप स्ट्रक्चर जो होता है, उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं. we'll look at those. norms हमने बोला rules and regulations, rules and expectations that guide the behavior of group members. can be formal, written rules हो सकते हैं, informal, unwritten, बोल के कर दिए. ये मोस्टली इनफॉर्मल ग्रुप्स में होते हैं, इनफॉर्मल रूल्स. एंड फॉर्मल नॉर्म्स जो होते हैं वो फॉर्मल ग्रुप्स में होते हैं. Norms help maintain order and predictability in the group. Example, in a study group, members may have a norm of completing readings before meeting. तो मतलब ये तो understood है, we have studied a lot कि norms क्या होते हैं, rules and regulations होते हैं. एक ग्रुप के कुछ rules बना लेते हैं हम कि जब भी ग्रुप साथ में होगा तो शायद उससे पहले हमें कुछ टास्क पूरा करना है या उसके बाद कुछ टास्क पूरा करना है, किस तरीके से एक दूसरे को एड्रेस करेंगे. तो कुछ नॉर्म्स एक ग्रुप फॉर्म करता है. सेकेंड एलिमेंट है कोहेसिवनेस, द स्ट्रेंथ of bonds that link members to the group and to one another. High cohesiveness, great loyalty, cooperation and satisfaction. Cohesiveness आप मान के चलिए आपस में कितना कोऑपरेशन है, कितना अटैचमेंट है, कितना सिंक में लोग काम कर सकते हैं, दैट इज कोहेसिवनेस. जो स्ट्रेंथ होती है ना उनके बॉन्ड्स में, उसको हम कहते हैं कोहेसिवनेस. अब जितनी ज्यादा कोहेसिवनेस होगी उतनी ज्यादा ग्रुप में लॉयल्टी रहेगी, कोऑपरेशन रहेगी एंड सेटिस्फैक्शन रहेगी. एंड जो गोल या ऑब्जेक्टिव अचीव करना था उसको अचीव करने में उतनी ही ज्यादा हम लोगों को क्या रहेगी, ईजीनेस रहेगी एंड जल्दी हम वो अचीव कर पाएंगे. तो जितनी ज्यादा हाई कोहेसिवनेस रहेगी उतना ही ज्यादा ग्रुप इफेक्टिव रहेगा. अब इसमें एक और चीज आती है विच इज ग्रुप थिंक. ये इरविंग जेनिस ने इंट्रोड्यूस किया था ग्रुप थिंक. ग्रुप थिंकिंग क्या होता है? दिस इज अ फिनोमिनन इन हाईली कोहेसिव ग्रुप्स वेयर द डिजायर फॉर हार्मनी leads to poor decision making.
because members suppress dissenting opinions. अब ये क्या बोल रहे हैं, जैसे हमने बोला हाई कोहेसिवनेस मतलब ग्रुप बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा, वो तो हमें समझ आ गया। अगर ग्रुप में सब लोग आपस में बहुत पोलाइट हैं, सब रिस्पेक्टफुल हैं, एक दूसरे को एड्रेस कर रहे हैं प्रॉपर्ली, उनके ओपिनियंस मैटर करते हैं, तो ऑब्वियसली वर्क कर रहा है। पर इमेजिन अगर कोई लीडर नहीं है, कोई डिसीजन नहीं ले रहा, क्योंकि सब लोग एक दूसरे के डिसीजन को एड्रेस कर रहे हैं, तो फाइनल डिसीजन मेकिंग कौन करेगा? कभी कभी कोई ऑपोजिशन में जाता ही नहीं है किसी डिसीजन के, जस्ट बिकॉज दूसरे मेंबर्स की फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए, इतनी ज्यादा कोहेसिवनेस है। इस वजह से क्या होता है, ये एक नेगेटिव फैक्टर बन जाता है कोहेसिवनेस का। हाईली कोहेसिवनेस होनी चाहिए, पर इतनी कोहेसिवनेस हाई नहीं होनी चाहिए कि ग्रुप का जो काम है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रहा है, जस्ट बिकॉज पीपल आर नॉट एबल टू शेयर व्हाट्स इन देयर माइंड। तो इसको कहते हैं ग्रुप थिंक। Example, a business team ignores warning signs of a flawed plan to avoid conflict. अब एक बिजनेस टीम मीटिंग चल रही है एंड कुछ लोग शेयर नहीं कर रहे, दे सस्पेक्ट कि इस प्लान में कुछ गड़बड़ है, बट दे डोंट शेयर देयर ओपिनियन जस्ट बिकॉज उनको लगता है कि शायद लड़ाई हो सकती है, सामने वाले को बुरा लग सकता है। सो दैट इज ग्रुप थिंक। ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है कोहेसिवनेस का। ओके, सो थर्ड वन इज रोल्स। पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम मेंबर्स इन स्पेसिफिक पोजीशंस। अब नॉर्म्स क्या होते हैं, रोल्स एंड रूल्स में डिफरेंस क्या होता है? रूल्स हो गए हमारे नॉर्म्स, मतलब हमने कुछ स्पेसिफाइड वो बना दिए कायदे कानून दैट इन्हीं तरीके से फंक्शन करना है। रोल्स मतलब आपकी स्पेसिफिक पोजीशन क्या है, आपका काम क्या है यहाँ पे करने का। तो पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम मेंबर्स इन स्पेसिफिक पोजीशन, उनकी स्पेसिफिक पोजीशन होती है एंड स्पेसिफिक पोजीशन में उनको क्या काम करना है, व्हाट वी एज अ ग्रुप मेंबर एक्सपेक्ट दैट पर्सन टू डू। तो वो गए उसके रोल्स। हेल्प डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्रुप गोल्स। तो इससे आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करवाते हो एंड एक ग्रुप के गोल्स जो होते हैं उन पे मतलब ग्रुप के टुवर्ड्स अपना कॉन्ट्रीब्यूशन पर्सन दे पाता है थ्रू देयर roles. Example, in a project team, one member is the leader, another is the researcher, another is the presenter. हमने यहाँ पे roles define कर दिए सारे group members के। Fourth one is status, the social position or prestige a person holds in the group. अब आपका as a group total status तो होता ही है, पर लेकिन एक status और होता है, status in that group. अब group में group leader हो सकता है, right? And there's like ग्रुप लीडर के अंडर विच इज वाइस ग्रुप लीडर एंड और अदर मेंबर्स हो सकते हैं। तो ग्रुप के अंदर भी स्टेटस डिफाइंड होते हैं। अब स्टेटस के भी दो टाइप्स होते हैं इन द ग्रुप, विच इज अस्क्राइब्ड स्टेटस एंड अचीव्ड स्टेटस। अस्क्राइब्ड स्टेटस हो गया जैसे कि गिवन एट बर्थ, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप में जो सबसे एल्डेस्ट पर्सन है, जिसकी एज सबसे ज्यादा है, हमने ऑटोमेटिकली उसको ग्रुप लीडर बना दिया, उसको सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी दे दी क्योंकि वो सबसे बड़े हैं उनकी एज की रिस्पेक्ट में, या फिर शायद वो एक बहुत वेल्दी फैमिली से आते हैं। कास्ट, वी डोंट सपोर्ट कास्ट सिस्टम बट सम पीपल डू, तो हो सकता है उस पर्सन की कास्ट उन सबसे हाईएस्ट हो, तो इस वजह से उस पर्सन को बना दिया है हाई अथॉरिटी पे। या फिर जेंडर, 5 लोग का ग्रुप है, 5 फीमेल मेंबर्स हैं और उनमें से एक मेल मेंबर है, जस्ट टू गिव देम अ लिटिल एडवांटेज उस मेल मेंबर को हम लोगों ने ग्रुप लीडर बना दिया। तो दिस इज अस्क्राइब्ड स्टेटस। अचीव्ड स्टेटस मतलब जो आपने अचीव करा है, अर्न थ्रू वंस एक्शंस एंड अकम्प्लिशमेंट्स। सबसे ज्यादा एक पर्सन है जो बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा रहा है, उसने ही ग्रुप क्रिएट करने में मेहनत करी है एंड दे आर द वंस हु इज गिविंग द मोस्ट नंबर ऑफ आइडियाज। तो उन्होंने ना ये लीडरशिप का रोल अचीव करा है विद देयर हार्ड वर्क, विद देयर एफर्ट्स, देयर एक्शंस। तो मतलब ये उनकी अकम्प्लिशमेंट है उनके एक्शंस के थ्रू। बिकमिंग अ टीम कैप्टन, विनिंग एन अवार्ड, जैसे मैन ऑफ द मैच होता है क्रिकेट में, मैन ऑफ द मैच जो पर्सन बनता है वो एक अचीव्ड स्टेटस है। उसने पर्सन ने इस वजह से नहीं दी कि शायद वो ग्रुप कैप्टन है या वो बहुत फेमस है, उसके बहुत फैंस है, इस वजह से नहीं दिया। दैट पर्सन परफॉर्म रियली वेल इन दैट टूर्नामेंट, इस वजह से उनको मिला है। दैट इज देयर अचीव्ड स्टेटस। इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर, ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। क्विकली करते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर। अब हम लोगों ने ग्रुप की बात करी, कलेक्टिवली ग्रुप की बात करी, हाउ ग्रुप फंक्शंस, हाउ ग्रुप्स आर फॉर्म्ड। पर ग्रुप्स में अगर हम देखें 5 लोग हैं,
पांचों लोगों के अंदर अंदर कुछ तो चलता है उनके माइंड में, ग्रुप में रहना उनकी इंडिविजुअल बिहेवियर को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। तो वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, वी लुक एट दैट इन दिस टॉपिक। First is social facilitation, the tendency for people to perform tasks better in the presence of others। अब ऐसा बहुत लोगों के साथ होता होगा, जब आप घर में अकेले हो तब आप अच्छे से काम नहीं करते, पर लेकिन अगर आपके रिलेटिव्स आ गए घर पे, उस दिन तो मम्मी की सारी हेल्प होगी, उस दिन खाना सर्व भी होगा, डिशेस वॉश भी होंगे, एकदम अच्छे बच्चे बन जाने घर में। तो मतलब दूसरों की प्रेजेंस में आप काम ज्यादा अच्छे से कर रहे हो, अपने काम बेटर वे में कर रहे हो। या फिर जब टीचर क्लास में नहीं है तब तो बस एवी एवी चल रहा है काम, पर जैसी टीचर आ गई आई हैव टू वर्क वेरी वेल। तो दिस इज कॉल्ड सोशल फैलिसिटेशन, दूसरों की प्रेजेंस में, सोसाइटी की प्रेजेंस में अच्छे से काम करना। सो वेल लर्नड और सिंपल टास्क जो होते हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूव्स, मतलब सिंपल टास्क है, आप वेल लर्नड हो, पर लेकिन स्टिल जब बाकी ग्रुप मेंबर्स के साथ में आप बैठे हुए होते हो ना, तो आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर जाती है। तो ग्रुप का एक फायदा होता है ये इंडिविजुअल पर, सोशल फैसिलिटेशन, दूसरे लोगों के सामने उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। डिफिकल्ट और न्यू टास्क परफॉर्मेंस में डिक्लाइन ड्यू टू प्रेशर और एंजाइटी। पर इसमें एक दूसरी चीज है, हो सकता है वो काम आपको आता नहीं है, पर लेकिन मुझे तो दूसरों को इम्प्रेस करना है, दूसरों के सामने अच्छे से काम करना है, एंड आपने वो काम करने की कोशिश करी एंड काम बिल्कुल खराब हो गया, देयर इज अ डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस। तो सोसाइटी मतलब प्रेशर की वजह से ही कर रहे हो ना वर्क, कि दूसरे लोग आए, यू आर बीइंग जज्ड, फियर ऑफ जजमेंट। तो सोशल फैसिलिटेशन से दो काम हो सकते हैं, या तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी इफ यू नो दैट टास्क, हाउ टू डू दैट टास्क, एंड इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद दैट टास्क, तो आपकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो सकती है एंड इट कैन create a blunder as well। Example, a student solves easy math problems faster in front of classmates but struggles with hard ones। उसने बोला that मैं करके दिखाता हूँ quickly on the board, easy था कर दिया, hard था कर नहीं पाया। That is one thing। Then comes social loofing। Social loofing क्या होता है? The tendency for individuals to put in less effort when working in a group than when working alone। वो लोग less efforts लगा रहे हैं when working in the group, पर लेकिन जब खुद काम करते हैं तब तो पूरा काम अच्छे से करते हैं, बट व्हेन दे आर वर्किंग इन अ ग्रुप वो लेस एफर्ट्स पुट करें। व्हाई इज दिस हैपनिंग? लाटेन्स रोप, ये लाटेन ने दिया था, लाटेन्स का रोप पुलिंग एक्सपेरिमेंट ये था, उसके थ्रू दे प्रूव दिस सोशल लोफिंग कंसेप्ट। पीपल पुल लेस हार्ड इन अ ग्रुप दैन इंडिविजुअलिटी, बिकॉज उनको ऐसा फील होता है बाकी लोग एफर्ट्स लगा रहे हैं तो मैं क्यों एफर्ट लगाऊं। दैट्स द एटीट्यूड इन दिस कॉन्सेप्ट। सोशल लूफिंग में ये चीज होती है कि पर्सन लेस एफर्ट्स लगाते हैं कि बाकी लोग कर लेंगे काम, मैं नहीं करता। जैसे कि जो पुलिंग वाला गेम होता है, रोप पुलिंग वाला गेम, उसमें ही नोटिस्ड कि पर्सन जो था वो जब इंडिविजुअल था तब वो पूरे एफर्ट्स लगा रहा था, पर जब बाकी लोग थे तब वो कम एफर्ट्स लगा रहा था, क्योंकि बाकी लोग मेहनत कर लेंगे, मैं थोड़ी कम मेहनत कर लेता हूँ, विद दैट माइंडसेट। इससे क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लैक ऑफ इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि ये तब हो सकता है जब ग्रुप में शायद उसके रोल एंड उसके मेहनत को, उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, ये तब होता है चीज सोशल लूफिंग का। तो इफ यू फॉर्म अ ग्रुप, इफ यू आर द टीम लीडर, मेक श्योर दैट आप एक्नॉलेज कर रहे हो अपने टीम मेंबर्स को, नहीं तो सोशल लूफिंग अकर कर सकता है, वो शायद एफर्ट्स डालना बंद कर दें क्योंकि उनको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। थर्ड वन इज सोशल पोलराइजेशन, the tendency of group discussion to strengthen members pre-existing views, making them more extreme। अब social polarization क्या होता है? For example, 5 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं क्लास में, एक स्टूडेंट ने बोला दैट वो जो मैथ्स वाले टीचर हैं उन्होंने क्वेश्चन जो आज पढ़ाया था वो गलत पढ़ाया था। हो सकता है कि उन्होंने सही पढ़ाया हो, पर उस बंदे ने बोला कि मैथ्स वाले सर ने आज वो क्वेश्चन गलत पढ़ाया था, एंड ग्रुप के जो 4 लोग थे ना, they'll influence and they'll say yes yes गलत पढ़ाया, yes yes गलत पढ़ाया था। इसका मतलब होता है सोशल पोलराइजेशन। एक बंदे ने एक ओपिनियन दिया एंड उस ओपिनियन से पूरे ग्रुप ने बोला yes yes you are saying the right thing, एंड वो ओपिनियन इतना स्ट्रॉन्ग हो गया that it turns into a action। अब इसमें आता है एक bandwagon effect। People adopt a behavior, opinion or trend because many others are doing so, following the crowd। बैंडवैगन इफेक्ट क्या होता है? बैंडवैगन इफेक्ट एक साइकोलॉजिकल दिस कॉन्सेप्ट कि भेड़ चाल जिसको हम हिंदी में कहते हैं,
जो काम दूसरे कर रहे होते हैं, जो ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, हम भी वो फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अभी लाबाबू डॉल्स का ट्रेंड चल रहा है, आई डोंट नो व्हाट्स दैट ट्रेंड, आई डोंट अंडरस्टैंड इट, पीपल आर बाइंग इट जस्ट बिकॉज ट्रेंड चल रहा है, लोगों को रील बना के डालनी है। सो दैट्स द बैंड वैगन इफेक्ट। कुछ ट्रेंड चल रहा है बट पीपल हैव टू फॉलो इट, फॉलोइंग द क्राउड। अब बहुत बार ऐसा होता है दैट यू डोंट नो द वे, कहाँ जाना है, पर आपने देखा बहुत सारे लोग उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप भी पीछे पीछे चल दोगे। So that is the bandwagon effect, like voting for a political party because polls show it is popular. बहुत जगह ये होता है जब इलेक्शंस चल रहे होते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इसलिए वोट कर देते हैं क्योंकि न्यूज में तो आ रहा है कि वो जीतने वाली है, तो मैं भी उसी को वोट कर देता हूँ। दैट इज द बैंड वैगन इफेक्ट एंड दिस इज नॉट द स्मार्ट थिंग। आपका एक एक वोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ साल बाद खुद से वोट कर सकते हो, या शायद आप कर भी सकते हो अभी, like whatever your age is. So whenever you vote, make sure आप उन लोगों को वोट कर रहे हो जो हमारी सोसाइटी के लिए एक्चुअली कुछ अच्छा कर रहे होंगे। So that was it for this chapter. I hope आपको समझ आया होगा। और भी जो भी वीडियोस चाहिए प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट्स, हम लोग करेंगे। बट बिफोर वी एंड दिस इज हिमांशु नीरज। ये हमारे दूसरे मेंटोर हैं हमारे इसी चैनल पर। So he has started his new channel, The Hims Show, where he will be sharing his journey. He is pursuing artificial intelligence. ये काफ़ी एक booming field है, इस पे बहुत सारी researches चल रही है and पैसा तो बहुत ज़्यादा है। So if you are interested in this field, then please check out this channel. उसको support करो in his journey. And with this, thank you so much for watching and for your support that you have shown on our videos. And if you have anything, just please drop in the comments. And thank you. Bye bye. All the best.